लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 पर चर्चा जारी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा की शुरुआत की। संसद में महिला आरक्षण पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी। लोकसभा विधानसभा में होगा 33% आरक्षण। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को बताया राजनीति में समानता लाने की कोशिश। कहा महिला सशक्तिकरण के लिए ये बिल अहम। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन किया। कहा पहली बार राजीव गांधी लाए थे बिल। बिल के स्वरूप पर सोनिया गांधी ने उठाया सवाल। कहा एसटी, एससी और ओबीसी को भी आरक्षण में किया जाए शामिल। बिल में देरी महिलाओं के साथ होगी नाइंसाफी। सोनिया गांधी ने बिल को जल्द अमल में लाने की मांग की। कहा बिल को जल्द लागू किया जाए। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसदों का हंगामा। गृह मंत्री अमित शाह ने कसा तंज। कहा शायद अधीर रंजन को जलन हो रही है। लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने बिल के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। कहा पीएम मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया। बिल में ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशिकांत दुबे का पलटवार। बोले पंचायतों में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया लेकिन राजनीति के लिए मुद्दा उठा रहे। सोनिया गांधी को निशिकांत दुबे का जवाब। कहा महिला आरक्षण बिल कांग्रेस का नहीं, गीता मुखर्जी, सुषमा स्वराज को दिया क्रेडिट। निशिकांत दुबे का सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप। कहा सोनिया जी ने एमपी यशवीर सिंह का पकड़ा था कॉलर। मैंने घटना का किया था विरोध। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने भी बिल का समर्थन किया। ओबीसी को अलग से कोटा देने की मांग की। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने महिला आरक्षण बिल को बताया सरकारी जुमला। बोले विपक्षी गठबंधन से घबरा गई है केंद्र सरकार। महिला आरक्षण बिल पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती। अगले 15 साल तक नहीं मिलेगा आरक्षण। जनगणना के बाद ही लागू हो पाएगा बिल। मायावती ने बिल को लेकर सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। कहा महिलाओं को लुभाने के लिए लाया गया बिल। बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा महिला आरक्षण बिल आने से कांग्रेस सदमे में है। महिला आरक्षण बिल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा नया नहीं है महिला आरक्षण बिल। 2010 में बिल को पेश किया गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सरकार पर बड़ा आरोप। संविधान की जो कॉपी मिले उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं। अधीर रंजन चौधरी के आरोपों का बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दिया जवाब। कहा संविधान की दी गई है मूल प्रति, संशोधित कॉपी में होंगे दोनों शब्द। कनाडा मामले पर पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को दी जानकारी। भारत पर आरोपों को लेकर घिरे कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की विपक्षी पार्टी ने मांगे सबूत। निज्जर हत्याकांड पर अमेरिका ब्रिटेन ने बिना भारत का नाम लिए जांच कराने की कही बात। ऑस्ट्रेलिया का टिप्पणी करने से इनकार। कनाडा में 25 सितंबर को भारत के खिलाफ रैली। सूत्रों के हवाले से खबर। खालिस्तान के समर्थन में रैली का आयोजन। कनाडा के साथ रिश्तों पर भारतीय सेना का बयान। सैन्य रिश्तों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। 26 और 27 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे कनाडा के सीडीएस। कनाडा के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा ट्रूडो के पास सबूत है तो बताएं, बेवजह रिश्ते खराब न करें। कनाडा में रह रहे हिंदुओं को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी। हिंदुओं को कनाडा छोड़ने को कहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप। कहा छत्तीसगढ़ में खुलेआम हो रहा धर्मांतरण। उत्तर प्रदेश में नए विधानसभा भवन को लेकर जल्द रखी जाएगी आधारशिला। सूत्रों के मुताबिक 25 दिसंबर को अटल जयंती पर हो सकता है शिलान्यास। नए विधानसभा को बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए की आएगी लागत। यूपी के 2023-24 के बजट में किया गया प्रावधान। दिल्ली में सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारी की हत्या का खुलासा। सहकर्मी अनीश ने वारदात को दिया था अंजाम। घर में दफनाया था शव। मथुरा आगरा जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे की मांग। कल आगरा कोर्ट में होगी सुनवाई। कथावाचक देवकी नंदन ने दायर की है याचिका। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश सिंह को आईटीबीपी का आईजी नियुक्त किया गया। जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कर चुके हैं काम। यूपी सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का किया गठन। समिति में यूपी बार काउंसिल के द्वारा नामित सदस्य होंगे शामिल। यूपी के बाराबंकी में महिला आरक्षण बिल पेश होने पर जश्न। महिलाओं ने बिल को बताया ऐतिहासिक।
अलीगढ़ में एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव ने बीजेपी विधायक पर लगाया बदसलूकी का आरोप। विधायक ने आरोप से किया इनकार। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास के गांव में बाघ ने किया हमला। हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। आज से शुरू हो रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एमपी से दिल्ली तक कर सकेंगे सफर। बिहार के कैमूर में डिलीवरी कराने आई महिला के परिवार से जीएनएम ने मांगे 500 रुपए। परिजनों ने उपाधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। बिहार के रोहतास में निजी जमीन पर अतिक्रमण का मामला। न्यायालय के निर्देश के बाद शौचालय को हटाया गया। राजस्थान के सीकर में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बाढ़ बारिश का कहर। लोगों की बड़ी परेशानी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश की धार में बाढ़ की वजह से गांव में भरा पानी। गांव के लोग पलायन करने को मजबूर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जोरों पर। बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा द्वारा एबीवीपी के उम्मीदवारों के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन। सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत की। राजस्थान के सांचौर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शराब की 985 पेटियां हुई बरामद। बिहार के कैमूर में मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा युवक का शव। पैर फिसलने से नहर में बह गया था युवक। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर के बाद हुए हंगामे और आगजनी पर एक्शन। 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। बिहार के औरंगाबाद में गांव वालों ने बच्चा चोर गिरोह के एक शख्स को पकड़ा। 3 साल के बच्चे को लेकर भाग रहा था बदमाश। गाजियाबाद में धर्मांतरण की खबर चलाने को लेकर निजी चैनल के पत्रकार को मिली धमकी। पत्रकार को ईमेल के माध्यम से मिली धमकी। एमपी के ग्वालियर में पेशी पर लाए गए 3 कैदी हुए फरार। 7 कैदी रेलवे कोर्ट में पेशी पर लाए गए थे। दिल्ली में चलते ई रिक्शा में धमाके के बाद लगी आग। आग में झुलसने से शख्स की हुई मौत। ससाराम में थानाध्यक्ष पर काला हिरण की हत्या और तस्करी का मुकदमा दर्ज। वन विभाग ने कार्रवाई की। राजस्थान के कोटपुतली में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। 2 महीनों से फरार था आरोपी। कानपुर के रामा मेडिकल कॉलेज के वार्ड में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। मरीजों को बाहर निकाला गया। एमपी के अशोकनगर में युवक ने खटिया से बनाई कार। महज 30,000 की लागत में तैयार की कार। आनंद महिंद्रा ने की तारीफ। यूपी के जौनपुर में छात्रों से सुविधा शुल्क लेने का मामला। भ्रष्टाचार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति ने लिया संज्ञान। कुशीनगर में कार में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस को नहीं मिला कार चालक। अमृतसर में लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूएन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व के नेताओं से यूक्रेन के साथ खड़े होने की अपील की। कहा, हमें रूस को देना होगा सख्त संदेश। यूएनजीए में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 सम्मेलन की जमकर तारीफ की। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के फैसले को भी सराहा। कोलंबिया में बागी येरसोन ग्रुप का बयान। कहा, सरकार के साथ सीज फायर को लेकर हुआ समझौता, अन्य ग्रुप के साथ नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस। रूस के आक्रमण को बताया यूएन चार्टर का उल्लंघन। यूएनजीए में बोले ईरान के राष्ट्रपति राइसी। कहा, कुछ शक्तियां संघर्ष बढ़ाने की कर रही हैं कोशिश। यूएन में बोले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज। युद्ध के लिए रूस को ठहराया जिम्मेदार। मेक्सिको के रिफ्यूजी कैंप में प्रवासियों ने की जबरन घुसपैठ। 2 शरणार्थी घायल हुए। इलाज जारी। नागोर्नो कराबाख में हमले के बाद का वीडियो आया सामने। कई गाड़ियों और इमारतों को पहुंचा नुकसान। आर्मेनिया में सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग। आर्मेनिया पर अजरबैजान ने किया ड्रोन से हमला। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अजरबैजान का आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान। नागोर्नो कराबाख पर फिर किया हमला। 3 लोगों की मौत, 23 घायल। अजरबैजान के हमले के बाद नागोर्नो कराबाख में भारी नुकसान। कई गाड़ियां और दुकानें क्षतिग्रस्त।
साउथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में जाल में फंसी सील, लोगों ने पहुंचकर सील को छुड़ाया और समंदर में छोड़ा। बुल्गारिया में यूक्रेन से खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध हटाने के बाद किसानों का प्रदर्शन, बोले इस कदम से स्थानीय उत्पादकों के लिए कीमतें हो जाएंगी कम। इराक के किरकुक में फाइटर जेट्स ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जॉइंट ऑपरेशन कमांड ने जारी किया वीडियो। किरकुक एयर स्ट्राइक में 6 लोगों की मौत, मरने वाले लोगों की निकाली गई अंतिम यात्रा। यूक्रेन के लवीव में रूस का ड्रोन अटैक, हमले में एक 26 साल का शख्स घायल। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया डेनमार्क, रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए देगा 45 टैंक। ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी के चलते लग रही जंगलों में आग, भीषण गर्मी में झुलस रहे कई शहर। मॉस्को में चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक, वैश्विक रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक प्रगति पर हुई चर्चा। स्पेन की कुछ फुटबॉल महिला खिलाड़ी टीम में हुई शामिल, फिलहाल टीम ने खेल का किया हुआ है बहिष्कार। पूर्वी चीन में चक्रवाती तूफान की दस्तक, एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। मोहम्मद सिराज की आईसीसी रैंकिंग में फायदा, वनडे फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज बने सिराज। वर्ल्ड कप 2023 के लिए बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सुपरस्टार रजनीकांत को गिफ्ट किया गोल्डन टिकट, बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने महिलाओं के खिलाफ पोस्ट करने वाले तंजीम साकिब को दी चेतावनी, बांग्लादेश क्रिकेटर ने कहा था कि पत्नी काम करती है तो परिवार बर्बाद हो जाता है। वर्ल्ड कप से पहले कोर्ट में पेश हुए क्रिकेटर मोहम्मद शमी, घरेलू हिंसा मामले में मिली जमानत, पत्नी हसीन जहां ने केस कराया था दर्ज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वार्म अप मैच में दर्शकों को नहीं मिलेगी एंट्री, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर का बड़ा दावा, बोले विराट के लिए सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल। एशियन गेम्स 2023 वुमेन्स क्रिकेट में इंडोनेशिया की 172 रनों से धमाकेदार जीत, मंगोलिया टीम 15 रन पर ऑल आउट हुई। गणेश उत्सव के जश्न में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर, पूरे परिवार के साथ धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी। शाहीन आफरीदी के निकाह में शामिल हुए पाकिस्तान टीम के कई खिलाड़ी, शाहीन ने शाहिद आफरीदी की बेटी से रचाई शादी। शाहीन अफरीदी की शादी में शामिल हुए पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम, गले लगकर दी बधाई, एशिया कप में हार के बाद दोनों में मनमुटाव की थी अटकलें। गणेश चतुर्थी पर फिल्मी सितारों का लगा जमावड़ा, मुंबई में गणेशोत्सव में शामिल हुए विकी कौशल, रकुल प्रीत भी आई नजर। मुंबई में मुकेश अंबानी के आवास पर गणेश चतुर्थी समारोह, पूरे परिवार के साथ सुपरस्टार शाहरुख खान हुए शामिल। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, गणेश चतुर्थी समारोह में एक्टर सलमान खान हुए शामिल। Zee News।